आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? हम बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे 50,000 कहीं से जुट। ये बात सही है कि मेरे स्टाफ लोगों ने विजिट किया, किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओ। तो क्या है लड़ाई, क्या है पूरा मामला? तो हुआ यूं कि संदीप माहेश्वरी सर हमेशा शो करते हैं, उनके शो में हमेशा लोग आते हैं। तो जो लोग आए थे उसमें से 2 लोग उठ करके बोले कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मेरे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम कैसा? उन्होंने मतलब कोई नाम नहीं बताया कि किसने किया है, सिर्फ बड़े यूट्यूबर का नाम लिया। संदीप महेश्वरी जी ने पूछा कि इंडिया से? उन्होंने बोला हाँ इंडिया से। तो ऐसे तो इंडिया में बहुत यूट्यूबर है जो कोर्स बेचते हैं। अब क्या स्कैम हुआ है, तो एक से 50,000, दूसरे से 35,000 रुपीज लिया गया और ये बोल करके लिया गया कि बिजनेस करवाएंगे। तो उस लड़के का कहना है कि बिजनेस तो दूर है सर, कि बिजनेसमैन बनूंगा, सेल्स मैन बना करके छोड़ दिया। ये उस लड़के की वर्डिंग है। इतना जब हुआ तो ये वीडियो पूरा हाईलाइटेड हो गया। अकॉर्डिंग टू संदीप महेश्वरी सर, उनको काफी थ्रेट मिले, वीडियो हटाने के लिए धमकी दी गई। नेक्स्ट डे संदीप महेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाला, माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरी टीम बहुत प्रेशर में है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए, लेकिन कुछ भी हो मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग ए लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट, वी हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स। मतलब जो बंदा एक्सपोज किया है इसको कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, उसको भी मतलब काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज कीजिए, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आई हैव ए फीलिंग दैट इट इज गोइंग टू गेट बैड, बट आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विथ मी, राइट। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग सब हमारे साथ हैं। ये वीडियो डालने के नेक्स्ट डे उन्होंने डाला। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, सीधा नाम ले लिया और क्या लिखते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, डायरेक्ट बोल रहे हैं, आपके नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नो इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। ये जब इतना हो गया तो फिर विवेक बिंद्रा जी ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला अपने यूट्यूब पे, और उन्होंने कहा कि हम गलत नहीं है, बिजनेस तो बिजनेस है। उनके कहने का मतलब था अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मिल के बात करो। संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो विच स्कैम इज एक्सपोज्ड, सिंस यू कंफर्म, जब से आपने कंफर्म किया है इट इज रिलेटेड टू मी एंड माय कंपनी, आई फील दैट आई शुड ओपनली डिस्कस इट विद माय ऑफिशियल आईडी। जब से आपने ये कंफर्म किया कि ये मेरे लिए और मेरी कंपनी से रिलेटेड है, मुझे लगा कि ये ओपन डिस्कस करना चाहिए मेरे ऑफिशियल आईडी से, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन द ऑडियंस माइंड। जिससे क्या होगा कि ऑडियंस जो है उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यू इनवाइटेड मी टू योर शो वेयर आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां पे मैंने आपके सारे क्वेश्चन का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। विद दैट सेम ऑनेस्टी आई वांट टू से दैट इफ देयर आर एनी क्वेश्चन इन ऑडियंस माइंड्स रिगार्डिंग मी, उसी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं कि अगर ऑडियंस के माइंड में कोई क्वेश्चन है मेरे बारे में, आई एम रेडी टू कम टू योर शो अगेन एंड डिस्कस इट ओपनली। तो मैं रेडी हूँ भाई तुम्हारे शो में दोबारा आने के लिए
और ओपन डिस्कस करेंगे। लेट मी चैलेंज यू ओपनली, डू यू हैव गट्स टू फेस द रियलिटी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है सच्चाई का सामना करने के लिए। फॉर इंटरप्रेन्योर्स आई ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इवेंट टू डेट, इंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, वेयर थाउजेंड ऑफ यंग इंटरप्रेन्योर्स केम एंड डिड नॉट लिव एम्प्टी हैंडेड। जहाँ पे मैंने अभी उनका एक इंटरप्रेन्योरशिप का लॉन्च हुआ था, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा मैंने भी देखा था, काफ़ी लोग आए, विवेक ओबराय जी भी आए, सब लोग आए और कोई खाली हाथ नहीं गया। दे रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम टॉप मेंटर्स, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा बहुत बड़े मेंटर लोगों से। नेक्स्ट आई एम कमिंग विथ ए 10-day MBA प्रोग्राम फॉर इंटरप्रेन्योर्स and I'm not charging anything for it still. I respect you and if you have any suggestion or proposals, I am ready to come to your show again for a face to face discussion. Let me know when. वो कह रहे हैं कि अभी मैं फिर से 10 दिन का MPA प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और मैं रेडी हूँ आपके शो में फिर से फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए। आप मुझे बताओ कि कब आना है। Regarding the issue of scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture. किसी को धमकाना, आपके एम्प्लॉय को धमकाना या किसी को भी, ये हमारे कल्चर में नहीं है। ये कल्चर का हिंदी में भूल रहा हूँ एग्जैक्ट अभी, बहुत अच्छा है, खैर। If anyone in my team has done such a things, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recording too. वो कह रहे हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने हमारे ऐसा किया है तो उसका बिना एडिट किए हुए रिकॉर्डिंग शेयर करो, मैं जो भी पॉसिबल होगा एक्शन लेना मैं करूंगा, और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। यू ब्लॉक माई नंबर एंड इग्नोर माई हम्बल रिक्वेस्ट वेरियस टाइम टू टॉक टू मी। आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया और मेरे रिक्वेस्ट को ठुकराया, मैंने बहुत बार ट्राई किया। यू डिलीटेड ओवर 5,000 पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट मी। आपने मेरे 5,000 जो मेरे लिए अच्छे कमेंट्स आए थे आपके पोस्ट में, वीडियो में, वो आपने डिलीट कर दिए जो पॉजिटिव था। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इट इज ट्रू दैट माई डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ स्टाफ विजिटेड योर हाउस एंड इंटेंशन बिहाइंड इट वाज टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विथ यू फॉर एन ओपन कन्वर्सेशन। ये बात सही है कि मेरे स्टाफ लोगों ने विजिट किया था कि आपसे अपॉइंटमेंट सिर्फ मिल सके कि हम लोग कब एक कन्वर्सेशन कर सके, बातचीत कर सके। वी नो योर नेचर सो वी हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ व्हाट हैपेंड। मैं आपका नेचर जानता हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग्स रखे हैं कि क्या हुआ था। वी स्टैंड विद द इंटायर यूट्यूब कम्युनिटी एंड वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू यू। हम भी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ खड़े हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कभी कुछ गलत करें या गलत हो। एज for the matter of deleting videos, sending a legal notice to influencer who speak without facts and take advantage of opportunities within my rights। कह रहे हैं कि ये जो मैटर है डिलीटिंग वीडियोस के लिए जो हमने लीगल नोटिस भेजा है, विदाउट, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का वीडियो बना करके फायदा लिया, बिना फैक्ट को, बिना राइट चीजों को जाने। फॉर फर्दर डिस्कशन वेन एवर यू कॉल आई विल कम। आगे की बातचीत के लिए जब मुझे आप कॉल करेंगे मैं आऊंगा। बट आई नो यू डोंट हैव गट्स टू फेस रियलिटी। लेकिन मुझे पता है आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सच्चाई का सामना कर सके। जैसे आपने पहले मुझे बुलाया था, पहले मिल करके बैठ करके बात कर लेते हैं, हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। अगर कोई बंदा बात करने के लिए तैयार है कि मैंने आप कुछ गलत नहीं किया है, दिस इज बिजनेस, सिंपल सी बात है। तो अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मैं अपनी कहानी यहाँ पे रिलेट करूंगा। मैं 10-12 साल से दिल्ली में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इन सब चीजों का, कि बहुत छोटी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी क्या करती है कि कुछ प्रोडक्ट सेलिंग, कुछ कोर्स जिसके नाम पे लोगों को जोड़ती है, जॉब के नाम पे, कि इसमें आप काम कीजिए, उससे एक अमाउंट लिया जाता है। किसी में 5,000 7,000, जैसा कि संदीप महेश्वरी जी ने उस वीडियो में जिक्र भी किया है कि मैंने तो सुना है कि 2-4 5,000 का कोर्स होता है। जब उनको लगा कि 50,000 का कोर्स है तो उनके तो होश उड़ गए। फिर बंदे ने बोला, जो लड़का बोल रहा था, तो उसने बोला 50,000 नहीं सर, 10 लाख तक का कोर्स होता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे 1.5 साल पहले कॉल किया कि तौसीफ भाई, मैं किसी से आपको मिलाना चाहता हूँ। मैंने, भाई किस लिए?
कह रहा है वो मैं फोन पे नहीं बताऊंगा, मिल करके ही बताऊंगा, मैं फोन पे नहीं बताऊंगा आपको चाहे कुछ भी बोलो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कह रहा है कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो वो मिल करके ही बातचीत होगी। मैंने कहा साला ऐसा क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? मैंने उसको बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वैसे ही जॉब करता हूँ और मैं जो भी है तुम फोन पे बात कर लो, हम सारी बातें कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले को पता है कि फोन पे बातें नहीं होगी, कम से कम 1-2 घंटे लिए जाएंगे सामने वाले के और उसको सपना दिखाया जाएगा कि मैंने कार ऑर्डर की है, BMW निकालने वाला हूँ, ये मेरा चेक आने वाला है, हर महीने महीने मेरा लाखों का चेक आता है और अभी फॉरेन ट्रिप पे मैं जाने वाला हूँ, 2-3 फॉरेन ट्रिप से मैं आया हूँ, ऐसी ऐसी कहानी। तो खैर मैंने कहा कि एक काम करो, मैं मिल तो नहीं सकता मेरे भाई, तुम गूगल मीट पे आ जाओ। तो उस बंदे ने गूगल मीट पे मेरा 2 घंटा खराब किया और अभी इतने दिनों से मैंने उससे 1.5 साल से बात नहीं की थी, कल उससे बात हुई है, फोन आया था, तौसीफ भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा यार मैं बिजी था, एक काम करो तुम अपनी BMW भेज दो, मुझे कहीं जाना है, एक बार फैमिली को घुमा देता हूँ भाई, मेरे पास तो है नहीं। कह रहा मजाक कर रहे हो क्या, कौन सा BMW? वो भूल भी गया कि उसने मेरी मीटिंग करवाई थी। मैंने कहा तुमने मीटिंग करवाया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग तुमने ज्वाइन किया था, वहां पे 3-3 लोगों को जोड़ना होता था और वो पैसा ही पैसा। बंदा शर्मिंदा हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में मतलब मिस हो गई, मैं ऐड कर देता यहाँ पे। बंदा शर्मिंदा हो गया, कह रहा तौसीफ भाई क्या करूं? मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहा तौसीफ भाई कोई जॉब बता दो यार। मैंने कहा वो लड़का जो जिससे मीटिंग करवाई थी उसका तो अच्छा चल रहा है, कह रहा वो भी जॉब कर रहा है वो भी जॉब कर रहा है। मैंने कहा भाई, कह रहा तौसीफ भाई 2 घंटा जो मैंने खराब किया उसका कोई हर्जाना बताओ यार, मैं क्या करूं? मैंने कहा जिंदगी भर भी तुम अगर उसका बोलोगे तो उसका कोई हर्जाना तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका रीजन ये है, हर्जाना इसलिए पूरा नहीं कर पाओगे, उसका रीजन है कि मैं बहुत अच्छी तरह से, मैं दिल्ली NCR जैसी जगह में रह रहा हूँ और मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, और तुम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मेरा 2 घंटा खराब किए, क्या हर्जाना करोगे? अभी रिसेंट जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है संदीप महेश्वरी जी ने, उसमें उनका लिखना है, आप देखो भी स्क्रीन पे, सेलिंग ए कॉम or course to those who need it is not a scam, it's a genuine business, but selling a com worth ₹50 जिसकी वैल्यू 50 रुपीज हो to a bald person claiming that it is a magical com worth ₹50,000 that will grow their hair within a month is a scam, not refunding money, और उसका पैसा भी वापस नहीं किया ये सेल करके। For that useless overpriced com is a scam, and most importantly asking that person to sell it to others is definitely a scam. Millions of innocent people have lost their hard earned money in such scams. Let's take a stand for them. और hashtag stop scam business। ये था कि अगर आपने किसी को कंघी बेचा 50 रुपए की, विच इज जेन्युइन, वो ठीक है आपने कंघी बेचा है, लेकिन उस 50 रुपए की कंघी को 50,000 में बेचा और ये बोल करके बेचा कि इससे 1 महीने में आपके बाल जो है मैजिकल ग्रो कर जाएंगे, ये स्कैम है। और फिर उसी बंदे को आपने बोला कि इसको 3 लोगों को और बेचो, वो स्कैम है। तो उन्होंने एक हैशटैग भी लगाया कि इसको हैशटैग के थ्रू फैलाओ कि स्कैम बंद किया जाए। तो ये टोटल ये कहानी था। अब आप लोगों को फैसला करना है कौन सही कौन गलत। मैं डीपली मैंने इसमें एनालाइज नहीं किया है कि कौन सा कोर्स है, कैसा कोर्स है विवेक बिंद्रा जी का, सच में वो स्कैम है या नहीं है। बाकी जितना मुझे नॉलेज था मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताया। तो आप लोगों भी देखो, अगर कोई बोलता है ना कि 10 दिन में 20 दिन में बिजनेसमैन बना देंगे तो वो गलत है। लोग 10 साल मेहनत करते हैं यार, कहाँ से कोई बिजनेसमैन बना देगा 10 दिन में। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा कि जो कोर्स बेच रहा है उसकी जितनी गलती है उससे कहीं ज्यादा जो कोर्स खरीद रहा है उसकी भी गलती है कि अभी आपने मतलब स्कूल कॉलेज खत्म किया और तुरंत आपको 1 महीने में आप बिजनेसमैन बन जाओगे। और लोग, हम लोग और बहुत सारे लोग ऐसे पागल हैं जो सुबह से 8 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए और शाम के 8-9 बजे घर आते हैं। हम बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे 50,000 कहीं से जुटा करके? मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो लॉजिक है। ऐसा क्या मजाक चल रहा है क्या कि कोर्स ज्वाइन करो और एकदम करियर आपका बुलंद हो जाए और सब कुछ आपको हासिल हो जाए? तो लोग मेहनत क्यों करेंगे फिर तो? और जो लड़का अभी स्कूल से कॉलेज से निकला है, जो मार्केट को नहीं समझता है, वो क्या 15-20 दिन में कौन सा मार्केट सीख जाएगा? उसको तो अभी ढंग से कस्टमर को ग्रीट करना नहीं आएगा 1 महीने में। बिजनेस कोई खेल थोड़ी है। बिजनेस कर लिया तो आप आपके माँ बाप अगर आपको फोर्स करते हैं या आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो दिमाग तो दिया है ना ऊपर वालों ने। अपना यूज योर ब्रेन।
कि कैसे पॉसिबिलिटी है कि तब तो हर कोई वही करेगा कभी, मतलब लोग 10 साल जॉब करता है फिर उसकी सैलरी 25,000 50,000 होती है। आप स्कूल से निकले और आप फौरन से बिजनेसमैन बन गए। BMW आपके सामने आ गया, ये ऐसा होता है कहीं क्या? ऊपर वाले की खास मेहरबानी हो, कोई चमत्कार आप पे कर दे तो कर दे। तो ये रहा पूरा ज्ञान मेरी तरफ से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कोई गलती हुआ हो तो माफ कीजिए। थैंक यू।